क्लास के बाद आपके पास एक छोटा सा टास्क होगा, आपको ना एक वीडियो देख के आनी है लिमिट्स की नेक्स्ट क्लास में। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लिमिट्स, राइट? वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लिमिट्स इन द इन अनदर बैच, जिसकी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। I'll tell Nishkर्ष to update those videos to you guys, और आपको उसमें से फर्स्ट वाली वीडियो देख के आनी है। मतलब मैं बता दूंगा कहाँ तक आपको देख के आना, तो उससे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाएगी आपको लिमिट्स में हम कर रहे, मोटी मोटी बातें कर। एक तो वो वीडियो देख के आनी है, और एक और छोटा सा टास्क है एनसीईआरटी। सो गाइस, आई वांट टू एम्फसाइज ऑन वन पॉइंट। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि अगर आप किसी चैप्टर को समझना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी गोइंग थ्रू, व्हाट आर वी डूइंग इन दिस चैप्टर, सो द बेस्ट वे टू डू दैट इज गो थ्रू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, बट एनसीईआरटी का कंटेंट इज गुड। सो दे वुड एक्सप्लेन यू कि क्या हम कर रहे हैं एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस, क्यों हो रहा है ऐसा। वो आपको बेसिक सारी बातें समझाएंगे इस चैप्टर के बारे में। पर्टिकुलरली लिमिट्स के लिए मैंने आपको पहली बार एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला, वो इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिट्स के पहले 10-12 पेज में सिर्फ ये समझाया गया है एंड विद ग्राफ्स, राइट? सो ग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको यही समझाया गया कि लिमिट्स क्या है। अब मैं भी समझाऊंगा कुछ तो लिमिट्स क्या है, बट मेरे समझाने से ज्यादा अगर आप उस चीज को पढ़ के आएंगे, जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज दूंगा, अगर आप अपनी एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास में बस रीड करके आना है, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना, उसकी इसे रीड करना है, क्या वो कह रहा है, थोड़ी थोड़ी उसकी बातें समझनी है, क्या वो समझा रहा है आपको। सो इट गेट कि क्या थ्योरी है लिमिट्स की। आई वोंट ड्वेल मच इनटू थ्योरी, मैं सीधा क्वेश्चंस की बात करूंगा, सीधा आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, और सीधा ऑब्जेक्टिवली बात करूंगा कि क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। बट व्हाई आर वी स्टडीइंग लिमिट्स? एनसीईआरटी वुड बेस्ट एक्सप्लेन दैट। तो वो पढ़ना है आपको लिमिट्स के लिए पर्टिकुलरली। फिर पढ़ने के बाद कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कोई भी थ्योरेटिकल डाउट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि लिमिट्स में क्या हमें करना होगा, किस किस तरीके की चीजें होंगी। मैं भी आपको समझा देता हूँ लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया पिक्चर में। सो बचपन में यार वी हैव बीन आस्क्ड दीस पजल्स कि लेट्स से कोई हमसे कहता था कि भाई जब हमने शुरुआत में बिल्कुल अलजेब्रा पढ़ी थी तो हमने कुछ कुछ एक्सप्रेशन पढ़े, तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे जो पूछते थे कि x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, अगर आप x को 5 रखते हैं तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। अगर आप x को 5 रखते हैं तो देखो क्या प्रॉब्लम है। x स्क्वायर माइनस 25, इसकी वैल्यू 5 रखने पे ऊपर 5 स्क्वायर माइनस 25 जीरो बना, नीचे भी जीरो बना, तो 0.0 बना। नाउ द प्रॉब्लम विद 0.0 इज दिस कि यार हमने अभी तक, अब आप बात करते हैं बिल्कुल बेसिक रूल्स पे। अगर न्यूमरेटर में 0 होता है लाइक 0/4, तो आंसर 0 हो जाता है, ये हमें बताया गया। वहीं पे अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है लाइक इफ वी हैव रिटन 4/0, पहली बात तो डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, राइट? बट अगर है तो मैथमेटिकली तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि 4/0 का मतलब है इंफिनिटी बन गया, इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट की तरह हम इसको ऐसे समझते हैं कि इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइंड है, यानी कि अपॉन में 0 होना ही नहीं चाहिए, वरना जो भी चीज आएगी उसको आप जानते नहीं, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। सो इसका आंसर 0/0 का 0 होना चाहिए या इंफिनिटी। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, मैं आपको एक कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो द कंडीशन इज इन्वॉल्विंग an indeterminate form, we call this an indeterminate form, and indeterminate form क्या होती है? ऐसी फॉर्म्स जिसको हम डिटरमाइन ना कर पा रहे। सो वी कांट क्लियरली से 0/0 का आंसर क्या है। इट शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू द न्यूमरेटर वैल्यू, क्योंकि न्यूमरेटर इज 0, एंड इट शुड बी इंफिनिटी अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर वैल्यू। सो दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसका आंसर नहीं बता सकते 5 पे ऐसे क्या इसका आंसर है। वी नीड टू यूज सम अदर मेथड जिससे हम इसका आंसर बता सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस ये काफी आसान है,
एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, so you can apply a square minus b square to get your answer, which will be x minus 5 into x plus 5 divided by x minus 5. You'll cancel x minus 5 with x minus 5. This will only become x plus 5. So this expression can be simplified to this x plus 5. अब आप x की वैल्यू 5 रखेंगे, आंसर आया 10. इसका आंसर निकालने के लिए हमें ये मेथड यूज करना चाहिए था. अगर हम डायरेक्टली इसमें x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 0.0 आएगा. And 0.0 is an indeterminate form. पहली बात, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए, ऐसी इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए, ये तो आपने भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म देखी, अभी और भी इनडिटरमिनेट फॉर्म. ये देखो, sin x अपॉन x, आपने x को 0 रखा तो sin 0 बना न्यूमरेटर में, which is also 0, और डिनोमिनेटर में x है, x को आपने 0 रखा ही हुआ है तो 0.0 बन गया. ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म अगेन. और सिर्फ ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, बहुत सारी है, भी हम डिस्कस करेंगे. इन पर्टिकुलर देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स. बट उससे पहले आप ये समझिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, और इतना आसान नहीं है उसको सॉल्व करना. मतलब ये आपके नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं होती. सो यू नीड द मेथड्स ऑफ लिमिट्स टू सॉल्व दीज इनडिटरमिनेट फॉर्म्स. पहला यूज ऑफ लिमिट्स. बहुत बार हमारे सामने इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा होता है जिसका आंसर डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है, because they would turn into indeterminate form. Indeterminate forms are those forms which can't be determined डायरेक्टली. आप उसमें वैल्यू डायरेक्टली पुट करके नहीं डिटरमाइन कर पाओगे. उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा, सर्टेन मेथड्स. वी विल एक्सप्लेन ऑल दीज मेथड्स जब हम लिमिट्स पढ़ रहे होंगे आगे आगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों कर रहे हैं यूज लिमिट्स का? इसलिए कर रहे हैं, एक काम तो इसका ये है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करें. नाउ कमिंग टू द सेकंड यूज ऑफ लिमिट्स, यही सारी बातें आपको उसमें और बहुत एक्सप्लेन करके उन्होंने ग्राफ्स के दिखा के बहुत सारी बड़ी थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन करेंगी. मैं आपको उसका बिल्कुल कंक्लूजन बता रहा हूँ, इसलिए हम ये दोनों काम कर रहे हैं. आप उसे पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी ये बात. नाउ सेकंड यूज इज, लेट्स से ये हमारे पास कोई फंक्शन है f(x = 1/x). अब इसके डोमेन में यार 0 तो नहीं है. अगर इसकी मैं बात करूं डोमेन में, इसके 0 तो नहीं आ रहा है. ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0. बट अगर मान लो मैं इसको ग्राफ बनाने लगूं, तो उस ग्राफ को बनाने के लिए तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि 0 पे इसकी वैल्यू लगभग कहाँ आ रही होगी. ऐसे सोचना तो पड़ेगा ना. आई हैव टू लाइक नो द नेचर ऑफ दिस ग्राफ. आई शुड नो द नेचर ऑफ दिस ग्राफ, तभी तो इसे बना पाऊंगा. तो मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं x को 0 को अप्रोच करा रहा हूं, मतलब जैसे जैसे मैं x को 0 के पास लेके जा रहा हूं, ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी के पास बढ़ती जा रही है. फिर से समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं. जैसे जैसे मैं x को 0 को अप्रोच करा रहा हूं, ये पूरी वैल्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट. एंड दिस होल वैल्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. इससे मुझे इस ग्राफ के नेचर का पता चलेगा. तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे डोमेन में नहीं आ रहे होते, बट उन पर वैल्यूज आपको समझनी पड़ेगी किस तरीके से फंक्शन बिहेव कर रहा है. इस काम के लिए भी लिमिट्स यूज होता है. बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ उस पॉइंट पे तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते जो डोमेन में नहीं है. ये तो आप पहले ही देख चुके हैं. यानी कि 1/x का ग्राफ आपने देखा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, मैंने लिखवाया भी था. दिस इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन, हमने इसका ग्राफ बनाया हुआ है. ऐसा कुछ इसका ग्राफ आता है. बट ये जो ग्राफ आया है ना, अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है. 12th क्लास में आपको कर्व स्केचिंग पढ़ाएंगे, अगर आप भी और हम भी दोनों पढ़ाते रहे तो. कर्व स्केचिंग में हम आपको ये बात भी बताएंगे किस तरीके से हाउ टू वी sketch any curve, rough sketch of a curve, and what are the factors that are responsible for sketching a curve. बट अभी के लिए आप देखो, इसे ऐसे समझ सकते हो कि x की वैल्यू को 0 को जब आप अप्रोच करा रहे हैं,
So we can approach 0 from two sides, from the right hand side and from the left hand side. जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन प्लस के 0 की 0.000001, जिसकी वैल्यू लगभग बहुत बड़ी हो जाएगी इन्फिनिटी। पर जब आप एक्स को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ये बन रहा होगा 1 अपॉन माइनस के 0.000001, जिसका आंसर माइनस के इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। दिस अप्रोच इज टू इन्फिनिटी बट दिस अप्रोच इज टू माइनस इन्फिनिटी। आप देख भी सकते हैं, देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू जब 0 पे इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो देखो ग्राफ नीचे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब एक्स की वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी है तो ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये है ग्राफ का नेचर। हमने 0 पे वैल्यू नहीं निकाली अभी भी, बट 0 के आसपास नेबरहुड में वैल्यू निकाली। So to get the value of any function in its neighborhood, of a certain point, we use limits. Limits का काम है अपने पड़ोस, आस पड़ोस की वैल्यूज देना किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो अगर आप fx को x की वैल्यू 4 पे डिफाइन नहीं कर सकते, तो 4 के इर्द गिर्द क्या वैल्यू दे रहा होगा fx, ये जरूर निकाल सकते हो। बेशक 4 पे क्या वैल्यू दे रहा है वो इन्फिनिटी आ रही होगी, या जो भी आ रही है 4 पे आप ना निकाल पा रहे हो, तो 4 के इर्द गिर्द, 4 के आस पड़ोस में क्या वैल्यूज दे रहा है फंक्शन। यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट दीज वैल्यूज ऑफ नेबरहुड। ये दूसरा काम है लिमिट्स का, ये रोल होता है लिमिट्स का, फंक्शन की वैल्यूज निकालने। ये तो बेसिक थ्योरी है, आपको इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखवा दूंगा जितनी काम की चीजें होंगी। अब बात करते हैं जरा लिमिट्स कैसी दिखाई दे रही होंगी। सो लिमिट्स, give me a minute. Okay, so limits के अंदर limits will use a symbol like this, LIN. इसका मतलब है हमने इस फंक्शन, पहले तो आप इसका मतलब समझिए, इसका मतलब we have applied we have operated this function fx under the condition limit x tends to a. इसको रीड करने का भी यही तरीका है। लिमिट x टेंड्स टू a fx, x इसको हम टेंड्स टू बोलते हैं, जो एरो बना हुआ है टेंड्स टू। And what does tends to mean? It means that x approaches to a. Now when x approaches to a is some constant value. It can be 0, it can be 1, it can be 2, it can be 3, anything. A is a constant value. Let's say you can also take up any particular case x tends to 2. मैं अभी आपको एक पर्टिकुलर केस के लिए दिखा देता हूँ। लेट्स से 2, तो 2 कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे आ रहा होगा। जब x 2 को अप्रोच कर रहा होगा, यानी कि x 2 की तरफ बढ़ रहा है, तो दो तरफ से बढ़ सकता है अगेन, जैसे मैंने भी आपसे बताया। हो सकता है इधर से आ रहा हूँ, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ 2 को, तो दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ 2। एंड अगर इधर से अप्रोच कर रहे हैं, सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2। क्या मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का? क्या आप आस पड़ोस पे वैल्यू निकालने वाले थे ना, अभी हमने बताया था लिमिट्स का काम है कि आप 2 के आस पड़ोस में वैल्यू निकाल सकते हो। तो 2 के भी दो पड़ोस हुए, राइट हैंड साइड वाले नेबरहुड, लेफ्ट हैंड साइड वाला नेबरहुड।
अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले नेबरहुड की वैल्यू दे रहे हो तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप राइट हैंड साइड वाले नेबर की वैल्यू दे रहे हो तो उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। कौन से नेबर हैं ये? टू से जस्ट छोटे और जस्ट बड़ी वैल्यूज हैं। मतलब अगर मैंने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अप्लाई करा है या लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स अप्लाई करा है तो इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, 2 के बिल्कुल बराबर नहीं है। या तो 1.99999999 हो सकती है बिल्कुल यहाँ पे कहीं, या फिर 2.000001 हो सकती है। 2 के इक्वल नहीं है। अगेन फिर से ध्यान से समझो इस बात को, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 का मतलब है एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं है वैसे तो, उससे जरा सी छोटी 1.99 1.99999999 ये वैल्यू, इस पे हम निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और 2 से जरा सी बड़ी 2.00000001 तो वो दैट वुड बी राइट हैंड लिमिट। So to find out the limit of any function, we need to find out its left hand limit and its right hand limit. तो आप ये दोनों चीजें लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हेडिंग डाल दें। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट डाल दें, अब आप लिखना शुरू कर दीजिए इसे पूरा ऊपर से। क्या मतलब है, किस तरीके की चीजें में दिख रही होंगी, पहले तो आपको ये दिखाया गया। एक्स अप्रोचेस टू ए का क्या मतलब है ये भी दिखाया गया। यहाँ पे आप ए भी यूज कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था तो 2 ले लिया था। ओके जी, तो अभी हमने आपको बताया कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू जब भी हम निकाल रहे होंगे दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट, LHL एंड सेकंड इज RHL। नाउ व्हाट डज LHL मीन? LHL का मतलब है x की वैल्यू a से जरा सी छोटी है, जरा सी लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जरा सी छोटी। तो हम एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं इसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकाल रहे हैं तो, कि x जो टेंड कर रहा है वो a नेगेटिव को टेंड कर रहा है। a नेगेटिव का मतलब क्या है? a से बहुत छोटी सी कोई वैल्यू, कितनी छोटी? जरा सी छोटी। ये h जो है ये बिल्कुल 0 के बराबर है लगभग लगभग। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बार बार हर बार यही प्रैक्टिस करना होता है। देखो कि x की जगह आप उठा के अंदर फंक्शन में a माइनस एच रख दीजिए, a नेगेटिव रख दीजिए x की जगह, और जैसे आप a नेगेटिव रखेंगे यानी कि आप a माइनस एच रखेंगे तो आप h की वैल्यू को 0 को टेंड करा दीजिए, फिर सॉल्व करिए इससे आगे। मैं सिखाऊंगा अभी सॉल्व कर, पहले आप ये लिख लो बस। ए से छोटी, थोड़ी सी छोटी वैल्यू रख के हम निकालना चाहते हैं वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। ए से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रख के निकालना चाहते हैं फंक्शन का आंसर, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। अगली हेडिंग RHL डाल दो। एक्स की जगह ए पॉजिटिव डालना है बस, और ए पॉजिटिव का मतलब होता है ए प्लस एच। मैं इसमें चेंज कर दूं, कोई बच्चा है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अगली हेडिंग RHL डालो, ए प्लस डालो, ए प्लस का मतलब ए प्लस एच। इस बार एक्स की वैल्यू ए से थोड़ी सी बड़ी रखनी है।
and then solve to find RH. ऊपर भी है right hand electron. Can we proceed? So एक piecewise function given है. चलो इससे पहले आपके लिए रफ में एक होमवर्क, मतलब अभी करना है आपको. आप मेरे को इसी में f1 की वैल्यू बताओ और फिर f2.5 की वैल्यू बताओ. I want to understand whether you know piecewise functions or not. f1 हमजा क्या होगा f1 इस फंक्शन के लिए, मतलब x की अगर वैल्यू 1 पुट करें तो आंसर क्या आएगा f1. सर दोनों में अब यही तो बात समझनी, हाउ डू piecewise function behave. सर फर्स्ट वाले में 0 आएगा और सेकंड वाले में 5. अब एक बात समझ, fx जो फंक्शन एक्सप्लेन करा हुआ, चल रुक जा 2 मिनट, सिद्रा f1 की वैल्यू बताएगी क्या होनी चाहिए. ये तो हमने निकाली थी 0 और 5, बट एक्चुअली होनी क्या चाहिए f1 की वैल्यू 0 या 5, या नहीं पता है तो why. अच्छा चल, अगर तूने f1 निकाल दिया तो ये निकाल f2.5 क्या होनी चाहिए. Yashika, what should be f2.5? Sir, 8. Why? Sir, because 2.5 is in between 2 and 3. Yes. Hamza, so the function, piecewise functions will behave like what? Yes. So f1, मतलब this function fx is behaving like fx has two expressions. So fx is represented by two expressions. First expression is x square minus 1. X square minus 1 is valid only when x is in between 0 to 2, while 2x plus 3 is valid when x is from 2 to 3. So if you want to find f1, you have to use this expression, because when you are finding out f1, your x is 1, which comes in this range 0 to 2.
while finding out f2.5, your x comes in between this range, so you will find out f2.5 using this expression. तो जितने भी हमारे पास पीसवाइज फंक्शंस होते हैं, what they actually do is कि उनके बहुत सारे एक्सप्रेशंस होंगे, आपको जो भी वैल्यू निकालनी है, you have to use any expression according to the value of x. अगर आप f1 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन यूज करो, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, which lies in the first statement. अगर आप f2.5 निकाल रहे हैं तो यूज सेकंड एक्सप्रेशन, because x lies in between 2 to 3. When you take x 2.5, it lies between 2 to 3. तो f1 की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे 0 और f2.5 की वैल्यू होनी चाहिए 8. ऐसे हम सॉल्व करते हैं. ये तो बेसिक बात पीसवाइज फंक्शन के बारे में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमें यहाँ पे निकालना था लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. सो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट सीखते हैं. ये 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 की राइट हैंड लिमिट हमसे निकलवा रहा है. बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कैसे हम लिमिट्स को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे मैं दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, यानी कि x की वैल्यू आप 2 से थोड़ी सी छोटी रखेंगे, 1.99 के आसपास. अगर आप x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी रखेंगे, 1.99 रखेंगे, तो which expression should be valid? For fx, which expression should be valid? x square minus 1. X square minus 1. So it would become x tends to 2 negative x square minus 1. इसे मैंने हटाया. अभी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल दूंगा, ये भी निकाल दूंगा, बट साइड बाय साइड मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx में क्या हो रहा है. यहाँ पे x की वैल्यू आपको 2 से थोड़ी सी बड़ी रखनी है, सो इट कैन बी 2.00001, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू. When x is 2.00001, what should be the expression of fx? Two 2x plus 3. बस यार इसके बाद हमारा पूरा क्वेश्चन शुरू हो. पहली चीज तो ये, तो आपको पहले ही आइडेंटिफाई करना था कि जब हम x को 2 नेगेटिव रख रहे हैं, fx में पुट करेंगे कुछ बनेगा. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि fx का एक्सप्रेशन क्या होगा जब x2 नेगेटिव होगा, और fx का एक्सप्रेशन क्या होगा जब x2 पॉजिटिव होगा. अब यहाँ पे मैं, अब इसके बाद जो मैंने अभी आपको समझाया था कि क्या करना होगा, किस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट और किस तरीके से राइट हैंड लिमिट सॉल्व करनी है, तो इससे अगले स्टेप में आप हर बार ये कर सकते हैं, h टेंड्स टू 0 करा दीजिए और x की जगह 2 नेगेटिव रखेंगे. 2 नेगेटिव रखने का मतलब है 2 माइनस h रखेंगे माइनस के बाद. ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 पॉजिटिव का मतलब है 2 प्लस h, जहां जहां h है x है उसकी जगह आप 2 प्लस h रख दीजिए, यानी कि a प्लस h रख दें. यहां तक कोई भी परेशानी है पहले पूछ लीजिए, क्योंकि यहां तक की बातें अभी हम कर चुके हैं. तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आई कैन इजीली टेल यू. हर बार यही करना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में जाके जब 2 नेगेटिव पे पहुंच जाएंगे या a नेगेटिव पे पहुंच जाएंगे, टू बी प्रिसाइज, टू बी इन जनरल a नेगेटिव पे पहुंचेंगे तो a माइनस h रख देंगे हम x की जगह. सेम काम राइट हैंड लिमिट में a प्लस h रखते होगा. क्लियर है? ठीक है. अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आपको जो लिमिट दिया गया है ना, जैसे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 दिया गया है, h की वैल्यू 0 है नहीं माना, पर जो इसका आंसर h की वैल्यू 0 रख के आएगा ना, वो इसका आंसर होगा. अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपको यहाँ पे दिया गया है ना लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आप उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि h की वैल्यू 0 यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो और देखो आंसर क्या है. सबसे पहला काम आपका यही होगा हर बार लिमिट में, आप लिमिट जो भी दी गई है उसको पुट करके देखेंगे, तो चेक करेंगे आंसर क्या आ रहा है. अगर आंसर प्लस माइनस इंफिनिटी आ रहा है तो रुक जाओ, वहीं रुक जाओ. अब आपको कुछ और तरीके की जरूरत पड़ेगी, सिखाए जाएंगे आगे. पर अगर आपका आंसर प्लस माइनस इंफिनिटी आ रहा है तो अभी आप नहीं जानते इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसके बारे में हम करेंगे बात.
अगर इसका आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, आपने लिमिट पुट करी और इसका आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी अभी करूंगा डिस्कस कौन कौन सी होती है, बट अभी के लिए आप ऐसे समझ लो 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर इसका आंसर प्लस माइनस इंफिनिटी या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है तो आप रुक जाएंगे, क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, अभी आपने मेथड नहीं सीखा कैसे सॉल्व करना है। बट अगर इसके अलावा कोई भी फाइनाइट आंसर आ रहा है, फाइनाइट से मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो, प्लस माइनस इंफिनिटी ना हो, कोई नंबर आ रहा हो, ये कहना चाह रहे हैं कुछ भी आ रहा हो, फाइनाइट आ रहा हो, प्लस माइनस इंफिनिटी ना आ रहा हो या इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने, अगर ऐसा होता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे h को 0 पुट करता हूँ डायरेक्टली, जैसे मैंने h को 0 पुट करा, ये बना 2 स्क्वायर यानी कि 4, 4 - 1 3, 3 इज अ फाइनाइट नंबर, आंसर हो गया। या यूं कह दो कि आंसर प्लस माइनस इंफिनिटी तो नहीं आया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आया, जो आया वो आंसर। दूसरे केस में आ जाओ, नीचे वाले में इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, आपने पुट किया h को 0, as soon as you put h 0 आपका आंसर बनता है 2 × 2 = 4 + 3 = 7, फाइनाइट आया ना, यही आंसर। तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 3 इस फंक्शन के लिए, 2 की राइट हैंड लिमिट होगी 7। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, ये भी आप सीखेंगे, पढ़ेंगे बाद में, लिमिट्स छोटा चैप्टर नहीं है, 12th में भी आएगा। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इनका क्या मतलब है ये भी आप आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी के लिए तो आप ये निकालना सीखो पहले, किसी भी पॉइंट पे हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो हमने करा है बेसिकली सॉल्व, वो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 की राइट हैंड लिमिट करी, पर मैथमेटिकली क्या तरीका है उसको करने का, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। उसका तरीका यही होगा, आप अपने एक्सप्रेशन को ध्यान से रखें, क्या एक्सप्रेशन का, क्या एफ(x) का एक्सप्रेशन होना चाहिए, फिर आप लिमिट जब लगा रहे होंगे तो लिमिट में आप डायरेक्टली लिमिट पुट करके देखिए पहले तो। लिखने का तरीका यही होता है वैसे, बट अगर आप देखें तो x की वैल्यू यहाँ पे भी 2 नेगेटिव की बजाय 2 ही रख सकते हैं, क्योंकि h को तो बाद में आपने 0 ही रखा है ना, और h क्या था, x क्या था 2 - h, h को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 2 ही तो बन गई। आप इसमें डायरेक्टली x को 2 रखो, देखो 3 तो बन रहा है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको यहीं से सॉल्व अपनी माइंड में कैलकुलेशन के लिए। तो अगर कंपटीशन में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें बात ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सब्जेक्टिव मेथड है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट को जब सॉल्व करेंगे तो 2 नेगेटिव दिख रहा होगा, 2 - h रखेंगे, फिर h को 0 करेंगे। 2 स्टेप में ये काम करा रहा है हमसे, हम एक ही स्टेप में भी कर सकते थे डायरेक्टली, जैसे कि नीचे वाले में भी यहाँ पे डायरेक्टली मैं x को 2 रख देता तो 7 ही आता आंसर, देखो बाद में भी 7 ही आया। दिस इज अ सब्जेक्टिव वे ऐसे लिखने का तो, बट जहां तक आंसर निकालने की बात है, आप डायरेक्टली अपनी लिमिट लगाइए। आपको 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 की राइट हैंड लिमिट निकालनी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से मिलेगी, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे 2 रख दो 3 मिल गया। राइट हैंड लिमिट यहां से मिलेगी, आपने x की जगह 2 रखा 7 मिल गया, वही आंसर बाद में भी मिले आपको, देखिए तो झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो काम तो बड़ा आसान है, कोई टफ नहीं है, लिखने लिखने के तरीके हैं ये तो थोड़े से। अब आओ एक दो और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। हटा देंगे इसको, ओके नेक्स्ट। तो आपको 1 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। You have to find LHL and RHL at 1.
क्या आप मेरे को डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं एक बार? मतलब अगर आपको मेरी पुरानी पे फर्स्ट क्वेश्चन वाली बात समझ आई तो ट्राई दिस, हमजा, सिद्रा, यशिका, कोई भी ट्राई दिस एंड ट्राई टू टेल मी। पहले डायरेक्टली आंसर बता सकते हो क्या? वन की LHL मतलब वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखने का। वन की RHL मतलब x की वैल्यू वन से थोड़ी सी बड़ी रखी जाएगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप सॉल्व करिए इसको। वन पे LHL निकालने का ये मतलब है, मैं आपको एक्सप्रेशन भी लिख के दिखा देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू वन नेगेटिव, वन पे LHL निकाल रहे हैं fx के अंदर, और RHL निकालने का ये मतलब है लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव निकाल रहे हैं fx। वन नेगेटिव बोले तो वन माइनस एच, वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखेंगे। सिद्रा एक्सप्रेशन कौन सा वैलिड होगा? 5x minus 4. 5x माइनस 4। और हमजा दूसरे केस में एक्सप्रेशन कौन सा वैलिड होगा? 4x क्यूब माइनस 3x। 4x क्यूब माइनस 3x। अगले स्टेप में हम लिमिट h टेंड्स टू 0 कर सकते हैं, जहां जहां x है वहां वहां वन नेगेटिव रख दें, एंड वन नेगेटिव बेसिकली मींस वन माइनस h। सिमिलरली यहां पे h को 0 कर दें अगले स्टेप में, जहां जहां x है वहां वहां वन पॉजिटिव रख दें, which basically means 1 plus h। लिमिट सॉल्व करने का है तो आप h की वैल्यू 0 रखिए, डायरेक्टली चेक करो आंसर क्या आ रहा है। 0 रखा, ये बना 5, 5 माइनस 4 1। ये सिद्रा करेक्ट है। एंड अगर राइट हैंड साइड भी निकालते हैं तो h को 0 रखते हैं, 1 का क्यूब इज 1, 4 माइनस 3 विच इज ऑल्सो 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 पे 1 ही आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 पे 1 ही आया। फिर से सोचो फंक्शन के बारे में। फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा था 1 पे, तो इसीलिए उसने आपसे 1 पे ही LHL और 1 पे ही RHL निकलवाया, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1 के बाद कुछ और थी, 1 से पहले कुछ और थी। So he wanted you to use this piecewise function. इसलिए उसने एक्सप्रेशन को चेंज करने के पर्पज से आपको 1 पे ही ब्रेक करा फंक्शन और 1 पे ही LHL और RHL निकलवाया। 1 की LHL निकलेगी इस वाले एक्सप्रेशन से, जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होगी तो ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। डायरेक्टली रखो x की वैल्यू 1, इसमें 1 पे ही निकाल रहे हो ना LHL, 1 रख दो इसमें, आंसर आया 1। ये LHL है, देख लो आपकी 1 ही है। RHL निकालना था आपको, 1 का RHL मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखना है। 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू किस एक्सप्रेशन में रखोगे? इसमें। और 1 से कितना बड़ा रखना है? 1 ही रख दो। कॉन्सेप्ट के लिए समझना बिल्कुल सही है कि 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखेंगे, बट प्रैक्टिकली 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आप 1.00001 ही रख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा आपकी एक्सप्रेशन पे बहुत बड़ा कोई, तो आप इसलिए डायरेक्टली वैल्यू रख देते हो। एज लॉन्ग एज द आंसर इज नॉट प्लस माइनस इंफिनिटी या इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर आंसर प्लस माइनस इंफिनिटी या इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तब बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू और 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखते तब फर्क पड़ता है, अभी नहीं पड़ता जब तक आंसर फाइनाइट आ रहा है। तो आप इसमें डायरेक्टली 1 रखेंगे तो देखो इसका भी आंसर 1, RHL 1 ही नहीं आया क्या? यही मैं आपसे कह रहा था स्टार्टिंग में कि आप क्या मुझे डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं? तो आप 1 पे निकाल रहे थे LHL RHL, दोनों एक्सप्रेशन में 1 को पुट करो, ये पता होना चाहिए LHL किससे मिल रहा है, RHL किससे मिल रहा है, वो आप x की वैल्यूज को देखते हुए बता सकते हैं। x की वैल्यूज हमें दी गई थी 0 से 1 एंड 1 से 2। तो LHL और RHL in this case is
1 and 1. तो जब जब पीस वाइज फंक्शन होगा, LHL RHL का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आज की क्लास में यही ओवर होती है। अब आप फर्स्ट क्लास के ना थोड़ा आगे से देख सकते हैं, लाइक फर्स्ट क्लास के फर्स्ट 45-50 मिनट्स छोड़ के उसके बाद से देखना शुरू करिएगा। तो आधी वीडियो जो बची होगी वो खत्म करके आनी है नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ के आना है और एक ही क्वेश्चन करके आना है। इस पर आपको LHL और RHL निकालनी है इस फंक्शन की एट x = 2। 2 से जस्ट छोटी होगी तो क्या वैल्यू दे रहा होगा ये, 2 से जस्ट बड़ा होगा x तो क्या वैल्यू दे रहा होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आप सोच के आना है इस बारे में। चलिए, अब आप काफी देर पढ़ चुके हैं, आज तो बोर हो गई होगी बहुत। सो वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। So ये greatest integer function है। बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या सोच के ऐसे बता सकते हो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 की राइट हैंड लिमिट? 2 से जस्ट छोटी वैल्यू डालेंगे तो क्या आ रहा होगा आंसर, और 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू डालेंगे तो क्या आ रहा होगा आंसर? कोई बात नहीं, सोच के आना चाहिए। बाय बाय।